गजनफर साहब, ओवर टू यू, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट राजा सिकंदर अली से कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गजनफर महमूद यूके से। और राजा साहब, आपने बड़ी कॉम्प्रहेंसिव बात की, बड़ी डिटेल से आपने तमाम इश्यूज पर रोशनी डाली है। मगर मैं मेरी तो नाकिस राय में ये आपसे सवाल भी करना चाहता हूँ, अपनी राय भी देना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इश्यू करप्शन का है। करप्शन एक ऐसा इश्यू है कि किसी दुनिया में आप कामयाब नहीं हो सकते, कोई भी मुल्क कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप करप्शन ख़त्म ना करें। तो इस पर मैं आपसे राय लूँगा कि आप क्या समझते हैं कि इतनी हुकूमतें आ भी चुकी हैं और आएंगी भी आगे भी, मगर करप्शन कोई ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया जी सिकंदर भाई। गजनफर साहब, मेहरबानी आपके सवाल का। हमने कुछ एक सर्वे किया था मेरे ख्याल में 2014-15 में पंजाब में। एक ऐसा वो ऑटोमेटेड निज़ाम बनाया था कि अगर किसी हॉस्पिटल में जाएं आप रजिस्ट्रेशन करें या किसी पुलिस स्टेशन में जाएं कंप्लेन के लिए, तो आपसे अगर कोई रिश्वत वगैरह मांगी जाए तो जब आप वो कंप्लेंट कंप्यूटराइज्ड होता था तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लेंट चीफ मिनिस्टर के डैशबोर्ड में चला जाता था और एक ऑटोमेटिक, जिसको कहते हैं रोबो मैसेज, ऑटोमेटिक मैसेज आपके सेल फोन पर आता था कि आपने फलां इदारे में सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तो आपसे कोई रिश्वत तो नहीं मांगी गई, आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए गए, और अगर लिए गए तो फलां नंबर पर टेक्स्ट करो और हमें बताओ। तो गजनफर साहब, बहुत ही कम रिस्पांस आ रहा था, nobody was complaining, and then we realized कि लोग कहते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, और अभी जब एक निज़ाम सेट किया है कि अगर करप्शन हो, पैसे रिश्वत मांगे कोई तो बताओ, और बताओ भी बहुत सीनियर लेवल पर, तो कोई वो स्टेटिस्टिक्स नहीं आ रहे, कोई बता नहीं रहा। तो हमने इस पर मजीद रिसर्च की और पता चला कि करप्शन इतनी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, तसी हुई है, इतनी हमारे अंदर जीन्स में है कि लोग वो 2, 4, 6, 800 रुपया जो इंतजामिया मांगते थे वो एक्सपेक्टेड था उनके लिए, उसको वो करप्शन समझते ही नहीं थे। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि आपसे कोई वाजिया पैसे मांगे तो आप उसका कंप्लेन करेंगे। वी आर बियॉन्ड दैट। हम अभी करप्शन हमारे निज़ाम और हमारे कल्चर का इतना हिस्सा बन गया कि हम तैयार होते हैं पैसे देने के लिए और इसको हम करप्शन समझते ही नहीं है। सो वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। नाउ द बिगर क्वेश्चन फॉर मी, ये जो फाइनेंशियल करप्शन है ये इजी है, इट इज इजी टू मैनेज, ये सिस्टम है, निज़ाम है, वी कैन फिक्स इट। द बिगर क्वेश्चन फॉर मी पर्टिकुलरली इन आजाद कश्मीर, ये मॉरल करप्शन को कैसे आप फिक्स करेंगे? बिकॉज अगर आप सोशल स्टेटिस्टिक्स देखें तो खुलेआम कत्ल, ड्रग कल्चर, मैं शॉक्ड हूं अपनी खुद जो हमारी तहसील डुडियाल है कि एक बच्चा जाकर सरेआम किसी एक पूरी फैमिली को उसने गोलियों से मार दिया, कत्ल कर दिया, क्योंकि उसको अपने दोस्त के साथ एक आर्ग्यूमेंट हुई और उस गुस्से में उसने जाकर पूरी फैमिली को मार दिया। एक मियाँ के साथ एक बेगम की इख्तलाफ हुआ, सरेआम दिन दिहाड़े उसने उसको रस्सी से बांधकर पुल से नीचे फेंक कर तो पानी में जिंदा डुबो दिया, और पूरा गांव देख भी रहा है, नोबडी डिड एनीथिंग, कुछ नहीं किया। जितना ये हमारी इमोरल क्राइम्स हो रही है उसको दाद दी जा रही है कि हाँ जी ये तो बड़ा मर्दों वाला काम किया है, अच्छा काम किया है। दिस फॉर मी इज अ साइन ऑफ ब्रोकन सोसाइटी। सो करप्शन जो आप कह रहे हैं शायद निजाम वाली पैसा लेते हैं जरूरत से ज्यादा, ये वो तो आई थिंक वी कैन फिक्स इट, पर एक ब्रोकन सोसाइटी जो मॉरली करप्ट है उसको कैसे फिक्स करेंगे? दिस इज अ बिगर चैलेंज फॉर अस। थैंक यू।